ईडी की रेड बीच चुनाव में हुई है। मुझे पता है अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के पक्ष में आवाज उठा दी है कि बीच चुनाव ये गलत किया जा रहा है। पहले भाटी जी आप ही बोलिए, चलिए फिर विनोद जी का कमेंट लेता हूं। पहले आप ही बोलिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है अवैध साधनों के द्वारा, अनफेयर मीन्स साधन के द्वारा, उसमें अब तो वो बेशर्मी पे उतर आई है। मतलब बेशर्मी के साथ चुनावों को प्रभावित करने लगे हैं। अगर 21 में 22 में कोई धांधली हुई थी, धन की इधर उधर किया गया था, ब्लैक मनी की गई थी, उसकी जांच तुरंत ईडी को याद कैसे आई जब सिर पे चुनाव है पश्चिम बंगाल में। जब चुनाव हो रहे हों तब किसी पार्टी की स्ट्रेटेजी बनाने वाली एजेंसी पर छापा मारना सीधे सीधे नासमझ लोगों को भी समझ में आता है कि चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास है। और ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अब कर रही है। उनके कागज चुराने के लिए जिस तरह बिहार में चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर होता रहा। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कोई धन की कोई दिक्कत वो है, घोटाला हुआ है कोई, हाँ, तो जांच पहले भी हो सकती थी या विधानसभा चुनाव के बाद भी हो सकती थी। ये एन चुनाव के समय पे क्यों की जा रही है? इससे नियत पता लगती है कि केंद्र जो है राज्यों को प्रभावित, और इसमें जो ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है उनके लिए तो सैल्यूट बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वो बहादुर महिला जिस हिम्मत और हौसले के साथ तानाशाही से टकरा रही है, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। वो कहीं झुक नहीं रही है। ईडी के काम में यूं दखल देना सही है? ईडी का चुनाव के काम में दखल देना क्या सही है? ये जो भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के कंधे पे बंदूक रख के खेल रही है, चुनाव आयोग बिल्कुल साफ साफ वो करता, फेवर लेता है, और हम सवाल उठाते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में पुलिस लाठी बजा बजा के मतदाताओं को भगा रही थी। हम सवाल उठाते हैं तो इन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है। और ये वो पार्टी कहती है जिसका नेता संसद के अंदर रोया था पुलिस की 151 की कार्रवाई होने पर, फूट फूट कर रोया था आंसुओं से। लेकिन यकीन नहीं होता कि अमित शाह जैसे गृह मंत्री, जो कि बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, इतने चुनाव बीजेपी को जितवा चुके हैं, वो ममता बनर्जी के पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने के लिए वो ईडी की रेड करवाएंगे? नहीं, हम नहीं कह रहे चुराने के लिए, लेकिन चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। और चाणक्य बीजेपी ने खुद ही तो प्रचार किया। काहे के चाणक्य? चाणक्य का मतलब क्या होता है? कौन से चाणक्य? थोड़े से 2-3 चुनाव जीत गए, अच्छे इन्होंने बहका लिया लोगों को, भड़गला लिया, तो उसमें राज्यों में एनडीए की सरकार, उसमें ये चाणक्य हो गए, अमित शाह चाणक्य हो गए। हाँ। अमित शाह तो अगर भारत के अच्छे नेताओं की या समझदार नेताओं की और रणनीति बनाने वाले नेताओं की सूची बनाई जाए 1947 तक, तो अमित शाह का नंबर 1000 में नहीं आएगा, 1000 की सूची में। इतने बड़े नेता हैं वो। इनके जो आइकॉन है वो देख लो आप। अगर 1000 महान लोगों की सूची बनाई जाए तो इनके किसी आदमी का नाम नहीं आता, ना सावरकर का आएगा उसमें, ना गोडसे का आएगा, ना गोलवलकर का आएगा। काहे कि इनकी विचारधारा, काहे कि ये चाणक्य थोड़ा सा ठीक है, थोड़े दिन से इनकी चल रही है। थोड़े दिन से 11 साल हो गए, कितने चुनाव जीता विपक्ष, बताइए जरा। मानक जी, थोड़ा ही समय होता है, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब की बार तो सरकार चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश जी ने बनवा दी। और नहीं तो अब की बार कहां सरकार बन रही थी? अब की बार तो बीजेपी हारी है चुनाव में, बीजेपी की हार हुई है लोकसभा चुनाव में। अच्छा, ठीक है। तो ये जो चुनाव को प्रभावित करने के, मैं तो बहुत ईडी से चुनाव कैसे प्रभावित होगा रेड से, जरा ये भी बताइए। फिर आप कह रहे हैं चुनाव प्रभावित करने के लिए रेड डाली गई। कहीं ईडी परेशान करती है, कहीं पुलिस परेशान करती है, कहीं इनकम टैक्स परेशान करता है, कहीं कैश पकड़ा जाता है विपक्षी पार्टियों का, कहीं प्रत्याशियों को परेशान किया जाता है, कहीं वोट काट दी जाती हैं, फिर कहीं वोट नहीं पड़ने दी जाती, फिर काउंटिंग में धांधली की जाती है, रिजल्ट में धांधली की जाती। पूरी दुनिया ने नहीं देखा कि एक चुनाव अधिकारी बैठ के बैलेट पेपर पे धांधली कर रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो ये आज तक हमें धमका रहे होते बीजेपी के लोग, के झूठे आरोप लगाते हैं। इन्हें चुनाव अधिकारी पर विश्वास नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, चंडीगढ़ के चुनाव दोबारा हुए। ठीक है, ओके। पाटिल जी, एसआईआर जो यूपी में हुआ ना अभी, कल आप ही की पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ थे इसी शो पे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन पर एसआईआर में जो बीएलओज ने काम किया है वो बिल्कुल संतुष्ट हैं, उससे संतोषजनक काम किया है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। बीएलओ से एसआईआर में अभी तक जो काम हुआ
उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड ये सही है ना कि कोई दिक्कत नहीं है उस काम में? नहीं, मैं तो 2-3 चैनलों पर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर मुझे मौका नहीं मिला। मैंने तो कहा स्पष्ट तौर पे कि हम अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, हाँ, ठीक बीएलओ से बेहतर काम समाजवादी पार्टी के बीएलए ने किया है। ठीक है, और पर वो अभी तक बीजेपी के संतुष्ट है लोगों ना? को- अभी तक संतुष्ट है ना? अभी तक हम बस ठीक है, तो संतुष्ट हैं। बेईमानी के आरोप पर रुक जाइए थोड़ा सा अभी। नहीं, बेईमान वोट काट दिए जाते हैं, वोट काट दिए जाते हैं बोल रहे हैं आप, पर आप कह रहे हैं अभी तक संतुष्ट हैं हम यूपी में। तो रुक जाइए थोड़ा सा। तो सुनो, मैं तो उदाहरण के साथ सबूत के साथ कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। हाँ। क्या सबने नहीं देखा कि चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उनका पत्र होने के बावजूद सभी जिलाधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा था 9 की 9 विधानसभाओं में कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस जगह जगह बूथों के बाहर खड़े होकर मतदाताओं को लाठी फटकार के भगा रही थी। अच्छा, वोटिंग की और बात और मीरापुर में तो पिस्टल दिखा रही थी महिलाओं को। के शर्मा, 2 महिलाएं जो के वोट शर्मा। डालने जा रही थी, उन्हें पिस्टल दिखा रहे थे दरोगा जी। के शर्मा, आपका जवाब। के शर्मा